नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको इस वीडियो में 25 नवंबर 2024 को सेकेंड शिफ्ट में जो भी ALP CBT 1 में साइंस के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं और उसका आंसर भी बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन किसमें होता है। श्रम विभाजन किसमें होता है? तो श्रम विभाजन दोनों में होता है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों जीवों में होता है। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, मैं 2024 के ALP और टेक्नीशियन दोनों क्वालिफाइड हूं। तो और जिस साइंस के जिस नोट्स से हम पढ़कर इस क्वालिफाई किए हैं, वो जितने भी क्वेश्चन आपके 2024 में ALP और टेक्नीशियन के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन हमारे नोट से ही आए हुए हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं ALP और टेक्नीशियन के एग्ज़ाम में 100% साइंस के क्वेश्चन को बनाना चाहते हैं, तो आप हमारे नोट्स को ज़रूर परचेज करें। इसके लिए आपको एक नंबर देता हूं, उस पर मैसेज करना होगा 8651583652। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कीजिए। व्हाट्सअप करने के बाद मैं आपको एक स्कैनर दूंगा, आप उसमें पेमेंट करेंगे। उसके बाद मैं आपको 8, 9, 10, क्योंकि ALP और टेक्नीशियन के एग्ज़ाम में 8, 9, 10 के साइंस के सिलेबस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं NCERT से। ठीक है, तो NCERT आप कितना पढ़ेंगे, लेकिन आपको उतना क्लियरिटी नहीं आएगा जितना नोट्स को पढ़ने से आता है। तो अगर आपको नोट्स चाहिए, अगर आप ALP टेक्नीशियन क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस नंबर दिए गए नंबर पे ज़रूर संपर्क करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। बोलता है द्रव्य के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। द्रव्य के कणों के बीच एक बल कार्य करता है, तो बात सही है। द्रव्य के कणों के बीच कार्यरत बल उन्हें एक साथ बांधे रखता है, ये भी बात सही है। द्रव्य के कणों के बीच आकर्षण बल का सामर्थ्य स्थिर रहता है, चाहे द्रव्य किसी भी प्रकार को नहीं। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो स्थिर नहीं रहता है, वो ठोस में ज़्यादा होता है, द्रव में कम होता है, गैस में और कम होता है। फोर्थ नंबर बोलता है कि द्रव्य के कणों के बीच आकर्षण बल का सामर्थ्य अलग अलग द्रव्य में अलग अलग होता है। हाँ, ये भी बात सही है। अलग जैसा द्रव्य वैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वैसा सामर्थ्य बल। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गलत युग्म का चयन कीजिए। पहला है छोटे मांसाहारी, तृतीय पोषण स्तर। नहीं, देखिए, पहले पोषण स्तर पे आता है उत्पादक, ठीक है, जिसको स्वपोषी पोषण कहते हैं, स्वपोषी जीव कहते हैं। दूसरे में आता है आपका प्राथमिक उपभोक्ता, जो होते हैं शाकाहारी, ठीक है। तृतीय पोषक स्तर पे आते हैं छोटे मांसाहारी। देखिए, छोटे मांसाहारी तृतीय पोषक स्तर सही है। प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय, हाँ ये भी सही है। स्वपोषी प्रथम, सही है। जीवाणु चतुर्थ पे नहीं आते। जीवाणु पोषी स्तर का एक खाद्य श्रृंखला का एक पोषी स्तर नहीं, ठीक है। ये एक तरह का अपघटन करने वाले जीव है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स, क्या है कि मेरे पास न्यूमेरिकल बनाने का कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं बना पाऊँगा। आपको मैं क्वेश्चन ज़रूर दिखा दूंगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 में ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया हुआ है, और ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपका बनेगा ये फॉर्मूला से, R बराबर रो नहीं सॉरी, ये इस फॉर्मूला से नहीं बनेगा। ये आपका 10 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध R, 5 मीटर का लंबे तार कितना होगा, तो लंबाई घटने से प्रतिरोध घटता है, तो आधा हो जाएगा। तो R ओम है तो 5 मीटर में आधा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि कॉपर के विद्युत अपघटनीय परिश्रम लिखें किस विद्युत अपघटनीय का। देखिए जिस धातु का हम लोग विद्युत अपघटनी करते हैं उसी का लवण लेते हैं। तो देखिए कॉपर का लवण हो जाएगा कॉपर सल्फेट, है ना, तो ये हो जाएगा कॉपर क्लोराइड, है ना, कॉपर नाइट्रेट। लेकिन ये इसमें ऐसा जो हमने नाम बोला इसमें नहीं है, केवल ऑप्शन नंबर 1 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प थॉमसन के परमाणु मॉडल में पाए जाने वाले अपरमाणविक कणों को दर्शाता है। तो जिसे थॉमसन ने केवल इलेक्ट्रॉन का खोज किया था, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आमाशय भित्ति में जठर ग्रंथियां किसका स्राव नहीं करती है। तो जठर ग्रंथि जठर रस छोड़ती है और जठर रस में होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना, सॉरी, जठर ग्रंथियां जठर रस छोड़ती है और जठर रस में HCl होता है, श्लेष्मा होता है, पेप्सिन होता है, ये तीनों होते हैं, लेकिन ये लार मुंह में पाया जाता है। तो ये जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं फ्रेंड्स, ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारे नोट्स से हूबहू भिड़ गए हैं और आगे आने वाले एग्ज़ाम में भी ज़रूर से ज़रूर आपको यहाँ से मेरे नोट्स से 99% क्वेश्चन मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा समांगी मिश्रण का उदाहरण नहीं है। और समांगी मिश्रण क्या होता है, तो इसको एग्जाम्पल से याद रखिए। समांगी मिश्रण जब पानी को चीनी में घोलते हैं तो वो एक समांगी मिश्रण होता है। देखिए जल में कॉपर सल्फेट का चूर्ण, तो देखिए जो पूरी तरह से जल में घुल जाए वो समांगी मिश्रण है। तो जल कॉपर सल्फेट में पूरी तरह से नहीं घुलता है। जल में घुली हुई चीनी, जल में कॉपर सल्फेट का चूर्ण, तो जब आप हमारे अगर नोट्स खरीदेंगे तो उसमें एक आपको विस्थापन अभिक्रिया में एग्जाम्पल मिलेगा कि जब कॉपर सल्फेट को जल में घोला जाता है तो कॉपर सल्फेट जल में पूरी तरह से घुल जाता है, तो ये एक समांगी मिश्रण है। जल में घुली हुई चीनी पूरी तरह से घुल जाता है, समांगी मिश्रण है। जल में तेल नहीं घुलता है, तो ये भी समांगी मिश्रण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरणीय कारक कुछ सरीसृपों के लिंग धारण में भूमिका निभाते हैं। ये थोड़ा सा ढक गया है फ्रेंड्स। ये कौन से पर्यावरणीय कारक, ये तीनों नहीं होता है, केवल टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, गलत कथन का चयन करना है। नर युग्म मादा युग्म का संलयन निषेचन कहता है, सही बात है। नर जनन कोशिका परागकण द्वारा निर्मित होती है, नर जनन कोशिका परागकण द्वारा, ठीक है। मादा युग्म वर्तिकाग्र पर से नहीं, मादा युग्मक अंडाशय में होता है, निषेचन से में होता है, सही बात है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 42 जो है वो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने का मेरे पास साधन नहीं, इसलिए क्वेश्चन आप बढ़िया से देख लीजिए, इसको आप घर में जरूर बनाने का ट्राई कीजिएगा। ठीक है, लेकिन ये सब न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको हमारे नोट्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है। तो शुष्क बुझे हुए चूने पर जब क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो बिरंजे चूर्ण का निर्माण होता है। हूबहू लाइन आपको मिल जाएगा हमारे नोट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारावाही चालक की गति का उपयोग नहीं करता है। कौन सा उपकरण चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारावाही चालक की गति का उपयोग नहीं करता है। पंखा गति करता है, मोटर गति करता है, जनरेटर गति करता है, लेकिन हीटर गति नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब हम बस में सफ़र कर रहे होते हैं तो अचानक बस में आगे की ओर बढ़ने लगता है, ऐसा किसी ऐसे जड़त्व के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 50 नंबर। फलों और बीजों में निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन की उच्च सांद्रता होती है। ठीक है, फलों और बीजों में निम्नलिखित में से किसकी उच्च सांद्रता होती है, तो ये होता है साइटोकाइनिन का। मोटर द्वारा प्रति एकांक समय में किया गया कार्य, तो इकाई समय में किए गए कार्य को शक्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर। जब किसी अपारदर्शी वस्तु पर प्रकाश आपतित होता है तो उसकी ज्यामितीय छाया देखते हैं, ऐसा किसी का ऐसा होता है, एक मिनट, जब किसी अपारदर्शी वस्तु पर प्रकाश आपतित होता है तो हम उसकी ज्यामितीय छाया देख पाते हैं, ऐसा किसके कारण होता है। तो ऐसा परावर्तन तो नहीं होता है, अपारदर्शी वस्तु है तो प्रकाश का विवर्तन तो सिलेबस में नहीं है। प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का टूटना भी तो नहीं है। ये परावर्तन प्रकाश के सीधी रेखा में यात्रा करने से, ये जब किसी अपारदर्शी वस्तु,
हाँ सॉरी, प्रकाश का परावर्तन होने से प्रतिबिंब बनता है, लेकिन यहाँ पे ज्यामितीय छाया बोल रहा है, तो छाया बोलता है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में किसी विशाल वस्तु के मुक्त पतन पर क्या होगा? हाँ, जब कोई मुक्त पतन मतलब होता है फ्री फॉलिंग, जब किसी वस्तु को ऊपर से नीचे जाते हैं उस वस्तु का वेग बढ़ता है, सीधी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये अभिक्रिया आपको हमारे नोट्स में मिल जाएगा। सारा जितना क्वेश्चन पूछा है साइंस का, एलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी, सारे के सारे क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। ये हमारा द्विविस्थापन अभी इसका संतुलित करना है, तो संतुलित देखिए, इसका संतुलित करने के लिए सीखना पड़ेगा। तो साइंस के क्वेश्चन इतना ही थे। चलिए, हमने आपको 24 नवंबर 2024 के सेकेंड शिफ्ट के सभी साइंस के क्वेश्चन दिखा दिए। धन्यवाद।